अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर प्लांट एनाटमी का, दैट इज़ कोलनकाइमा। कोलनकाइमा का इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोलनकाइमा ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी अनइवन थिकनिंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिनकी अनइवन थिकनिंग्स होती हैं और वो यंग ग्रोइंग प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम कोलनकाइमा कहते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं उसकी साइज़, शेप और टाइप्स, फंक्शन। साइज़ और शेप देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंट कोलनकाइमा के डिफरेंट शेप और साइज़ होते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट होते हैं कुछ कोलनकाइमा, कुछ शॉर्टर कोलनकाइमा होते हैं। जो लॉन्गेस्ट कोलनकाइमा होते हैं ना, वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो शॉर्टर कोलनकाइमा होते हैं ना, वो पेरिफेरी में, मतलब अगर कोई भी टिश्यू की अरेंजमेंट है तो वो इस तरह से है, लाइक दिस। तो जो लॉन्गेस्ट कोलनकाइमा है वो यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होंगे और जो शॉर्टर कोलनकाइमा वो यहाँ पेरिफेरी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हैं टाइप्स। 3 टाइप्स के कोलनकाइमा होते हैं। सबसे पहले हैं एंगुलर कोलनकाइमा, फिर है लैमिलर कोलनकाइमा, फिर है लैक्यूलर कोलनकाइमा। एंगुलर कोलनकाइमास क्यों होते हैं? क्योंकि ये सेल्स होते ही किस पे हैं, हम कहते हैं इनकी एंगुलर थिकनिंग्स होती हैं। ठीक है, एंगुलर थिकनिंग्स, जिन पैरेन्काइमा की एंगुलर थिकनिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलनकाइमा बोलते हैं। तो ऐसे कोलनकाइमा जिसकी थिकनिंग्स कहाँ पे होती हैं? एंगल्स ऑफ द सेल के डिफरेंट एंगल्स पे प्रेजेंट होती हैं। थिकनिंग्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एंगल्स ऑफ द सेल। ये कोई सेल है, ठीक है, ये इसका ये एंगल बन रहा है, यहाँ थिकनिंग प्रेजेंट है, ये इसका एंगल बन रहा है, यहाँ थिकनिंग प्रेजेंट है। जो स्पेसिफिक एंगल्स पे थिकनिंग प्रेजेंट होंगी वैसे कोलनकाइमा को हम एंगुलर कोलनकाइमा कहते हैं, जिसकी थिकनिंग्स एंगल्स पे प्रेजेंट होती हैं। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं? पेटियोल्स। दे फाउंड इन पेटियोल्स। उसके बाद है लैमिलर कोलनकाइमा। थिकनिंग इन दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट एट टेंजेंशियल वॉल्स। कहाँ पर होती है? टेंजेंशियल वॉल्स। इस तरह ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तो जो ये वॉल है ना, ये वॉल आती है, इसको हम टेंजेंशियल वॉल्स कहते हैं। तो थिकनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टेंजेंशियल वॉल्स पे। उसे हम क्या बोलते हैं? लैमिलर कोलनकाइमा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम। लैक्यूलर कोलनकाइमा, थिकनिंग फेसेस इंटरसेलुलर स्पेसेस, लाइक ये है, जो यहाँ पे थिकनिंग प्रेजेंट होगी जो कि इस स्पेस को फेस कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? लैक्यूलर कोलनकाइमा। थिकनिंग फेसिंग इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? पेटियोल ऑफ कॉम्पोजिट स्पीशीज। फंक्शन देखते हैं हम। कोलनकाइमा का फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। हमने पहले कहा कि ये यंग प्लांट्स के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट टू वीक स्टेम, जो हर्बेशियस वीक स्टेम्स होती हैं उनको भी कोलनकाइमा क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे कोलनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं। ये जो हैं कोलनकाइमा ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लीफ के अंदर, तो सपोर्ट करते हैं लीव्स को। बंडल शीथ और बंडल कैप्स बनाने में भी ये हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ कौन से होते हैं? लिग्निफाइड टिश्यूज़ विच लेक प्रोटोप्लास्ट एट मेच्योरिटी। जो पहले हमने दोनों पढ़े हैं ना, कोलनकाइमा और पैरेन्काइमा, वो लिविंग टिश्यूज़ हैं, लेकिन ये स्क्लेरेन्काइमा ये डेड टिश्यूज़ होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर लिग्निन की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है और प्रोटोप्लास्ट को लेकर देते हैं। सारी पता है, अब इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, तो ये क्या होंगे? डेड होंगे, नॉन लिविंग होंगे। पहले इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो प्रोटोप्लास्ट में ख़त्म हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा की 2 टाइप्स हैं, फाइबर्स और स्क्लेरीड्स। स्क्लेरेन्काइमा के क्या हैं? 2 टाइप्स हैं, एक फाइबर्स होते हैं, क्या होते हैं? स्क्लेरीड्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? लॉन्ग, नैरो विद टैपरिंग एंड्स। इस तरह के लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और टैपरिंग एंड्स होते हैं, कि दरमियान में से अगर ब्रॉड होते भी हैं तो एंड्स इनके क्या होते हैं? टैपर हुए हुए होते हैं, पतले से हो जाते हैं, पॉइंटेड हो जाते हैं। स्टेम, रूट्स और लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम में भी ये फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आगे है फाइबर्स की टाइप। पहले हमने क्या पढ़ी है? स्क्लेरेन्काइमा की टाइप, फाइबर और स्क्लेरीड्स। अब हम पढ़ेंगे फाइबर्स की टाइप। फाइबर की आगे से 3 टाइप्स हैं, जाइलरी फाइबर्स, बास्ट या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स और सेप्टेट। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा की 2 टाइप्स हैं, फाइबर्स और स्क्लेरीड्स। फाइबर्स की आगे से 3 टाइप हैं, जाइलरी फाइबर्स, बास्ट और सेप्टेट।
आगे से ये जो जाइलरी फाइबर्स है इसकी भी आगे से क्या है, 3 इसकी टाइप्स हैं। जाइलरी फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन जाइलम। इसकी आगे से मज़ीद 3 टाइप हैं, लिबीफॉर्म, फिब्रोट्रैकीड्स और म्यूसिलेज फाइबर। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं लिबीफॉर्म। लिबीफॉर्म फाइबर्स किस तरह के होते हैं, थिक वॉल्स होते हैं और इसके अंदर सिंपल पिट्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्गर देन ट्रैकीड्स इन प्लांट्स। ट्रैकीड्स पढ़ते हैं ना हम, जाइलम के अंदर ट्रैकीड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन ट्रैकीड से ये लॉन्गर होते हैं, वॉल इनकी थिक होती है और पिट्स इसमें क्या होती हैं, सिंपल प्रेजेंट होती हैं। फिब्रोट्रैकीड्स इंटरमीडिएट थिकनेस होती है, ट्रैकीड्स और फीबीफॉर्म इनके दरमियान की जो थिकनेस है ना वो फिब्रोट्रैकीड्स की होती है। देख ना, इसका नाम भी फिब्रोट्रैकीड्स रखा हुआ है क्योंकि ये फीबीफॉर्म और ट्रैकीड्स के दरमियान में आ रही है इसकी थिकनिंग, इसलिए हम इसको फिब्रोट्रैकीड्स कहते हैं। पिट्स इसमें बॉर्डर्ड पिट्स होती हैं, इसमें सिंपल पिट्स हैं, इसमें बॉर्डर्ड पिट्स हैं। म्यूसिलेज फाइबर इनर मोस्ट लेयर होती है ये फाइबर्स की, रिच इन सेलुलोज, सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये म्यूसिलेज है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहाँ पाई जाती है, कॉमन इन इलास्टिक वुड। जो इलास्टिक वुड है, जो वुड अभी मेच्योर नहीं हुई होती, इसमें भी इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, उस वुड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। स्क्लेरेंकाइमा की 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ फाइबर एंड सिक्लरीड्स। फाइबर की आगे से 3 टाइप हैं, जाइलरी, बास्ट और सेप्टेट। जाइलरी फाइबर्स के आगे से 3 टाइप हैं, लिबीफॉर्म, फिब्रोफॉर्म और म्यूसिलेज। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। ओके, पढ़ते हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर प्रेजेंट इन फ्लोएम एंड कॉर्टेक्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम और कॉर्टेक्स में। इन कॉर्टेक्स दे फॉर्म यूनी इंटरप्रेटेड होलो सिलेंडर्स, होलो सिलेंडर्स बनाते हैं इन द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू कौन से होते हैं, कॉर्टेक्स को हम ग्राउंड टिश्यूज बोलते हैं। फ्लोएम के अंदर क्या बनाते हैं, ये फाइबर शीट बनाते हैं। अच्छा जी, हमने कहा कि एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर फ्लोएम में और कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे तो होलो सिलेंडर्स बनाएंगे, अगर फ्लोएम में प्रेजेंट होंगे तो फाइबर शीट बनाएंगे। क्लियर। मोनोकॉट्स के अंदर और डायकॉट्स के अंदर देख लेते हैं हम। मोनोकॉट्स के अंदर बास्ट फाइबर्स अकर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस सिलेंडर इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स के अंदर कॉन्टिन्यूस सिलेंडर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सिलेंडर्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज मतलब कॉर्टेक्स। दे मे बी प्रेजेंट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज इन एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स के अलावा ये एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे सराउंड द आउटर मोस्ट वस्कुलर बंडल्स। और जाहिर बात है कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स ने वस्कुलर बंडल को सराउंड किया होता है, तो इन्होंने भी क्या किया होता है, वस्कुलर बंडल को सराउंड किया होता है। क्या बनाते हैं ये मोनोकॉट्स के अंदर, बंडल शीट सेल्स बनाते हैं। ठीक है। डायकॉट्स के अंदर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरी ऑफ द सेंट्रल सिलेंडर। सेंट्रल सिलेंडर कौन सा होता है, वस्कुलर सिलेंडर को बोलते हैं, उसकी पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। हेयर दीज फाइबर्स आर कॉल्ड पेरिसाइकल फाइबर्स। इसमें मोनोकॉट्स में ये क्या बनाते हैं, बंडल शीट। ठीक है। और डायकॉट्स में ये क्या बनाएंगे, पेरिफेरी, जो मेन इसकी बात है। यहाँ हमने कहा कि ये फ्लोएम में भी प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम में होलो सिलेंडर बनाते हैं, कॉर्टेक्स में ये क्या बनाते हैं, फाइबर शीट बनाते हैं। मोनोकॉट्स और डायकॉट्स में, मोनोकॉट्स के अंदर ये क्या बनाते हैं, बंडल शीट सेल। डायकॉट्स के अंदर ये क्या बनाते हैं, पेरिसाइकल। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। बास्ट की भी आगे से टाइप्स है, जिस तरह जाइलरी की टाइप्स थी ना, बास्ट की भी टाइप्स हैं। कॉर्टिकल फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर, पेरीवस्कुलर फाइबर्स। दे फाइबर रिजिनेट इन कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स से रिजिनेट होते हैं वो कॉर्टिकल फाइबर्स, जो फ्लोएम से रिजिनेट होते हैं वो फ्लोएम फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर प्रेजेंट इन पेरिफेरी ऑफ द वस्कुलर सिलेंडर। और जो वस्कुलर सिलेंडर की पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीवस्कुलर फाइबर्स। क्लियर। उसके बाद आ गया सेप्टेट। जो ये एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर, ये फाइबर के टाइप्स हैं, ये आगे से इनकी मजीद टाइप्स हैं। ठीक है। सेप्टेट में देख लेते हैं, दे आर फाउंड इन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। द फाइबर हैव इंटरनल सेप्टा, इनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। सेप्टा क्या होता है, क्रॉस वॉल। दे फाउंड इन सेप्टेट वुड, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेप्टेट वुड के अंदर। डेवलपमेंट देखते हैं इसकी हम। फाइबर डेवलप फ्रॉम डिफरेंट मेरिस्टेम्स लाइक प्रोकैम्बियम, कैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। कहाँ से प्रेजेंट होता है, कैम्बियम में, प्रोकैम्बियम से भी बन सकते हैं ये, कैम्बियम से भी बन सकते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम से भी ये बन सकते हैं। फाइबर्स आल्सो डेवलप फ्रॉम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा से भी फाइबर डेवलप हो सकते हैं। द इनिशियल्स ऑफ प्राइमरी फाइबर्स अपीयर अर्ली, इनिशियल पहले अपीयर हो जाते हैं, ग्रो करेंगे लेंथ में और फॉर्म कर देंगे पूरा का पूरा फाइबर। सेकेंडरी फाइबर किससे डेवलप हो जाएंगे, इस प्राइमरी फाइबर से, फुली ग्रोन। कमर्शियल एग्जाम्पल क्या है इसकी, फाइबर की,
Phloem or bast fibers have greater economic importance. These fiber give commercial fiber. Commercial fiber कौन सा होता है? हेम्प, जूट, केनाफ, फ्लैक्स, ये वो फाइबर्स होते हैं जिससे हम चिक्के वगैरह बनती हैं, ठीक है, चिक्के बनती हैं, जो सफ़े वगैरह बनती हैं, जो मस्जिद मदरसों में होती हैं, चिक्के जो घरों में लगती हैं, वो फाइबर इसमें इस्तेमाल होता है। फिर जो हमारे कूलर्स होते हैं, वाटर कूलर्स, उनके लिए जो बनी हुई होती हैं, जिसके ऊपर से वाटरफॉल का रहा होता है, साइड्स पे लगी होती है, उनके अंदर भी ये फाइबर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो रोप्स बनती हैं, रस्सियाँ बनती हैं, उनके अंदर भी ये फाइबर इस्तेमाल होता है, ठीक है। बोस्ट्रिंग हैम्प उसी जूट को बोलते हैं, जूट के बोलते हैं। जो सेबे की बोरियाँ होती है ना, वो उसको जूट बोलते हैं। न्यूजीलैंड हैम्प एंड पाइनएप्पल फाइबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, हार्ड फाइबर और सॉफ्ट फाइबर। दे हैव हाई लिग्निंग कंटेंट हार्ड फाइबर के अंदर। दे आर ऑफ स्टिफ इन नेचर, स्टिफ मतलब सख्त होते हैं। इसे हम कहाँ से लेते हैं? एगेव सिसिलाना से, या फिर हमसे म्यूसा टेक्सिलस बैका, ये दोनों प्लांट्स से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। सॉफ्ट फाइबर, इनमें लिग्निन कम होता है, फ्लैक्सिबल इलास्टिक होते हैं, इसमें फ्लैक्स आ जाता है और जूट आ जाता है। जूट जो सेबे की बोरियाँ होती हैं ना, उन्हें जूट बोलते हैं। Okay, the commercial fibers have different uses. Commercial fibers have different types on their basis of their use in textile. टेक्सटाइल के बेस पे हम फाइबर्स को, यूज़ की बेस पे हम फाइबर को कैसे डिवाइड करते हैं? टेक्सटाइल फाइबर्स, द फाइबर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स. कॉटन फाइबर्स आर आल्सो मेन टेक्सटाइल फाइबर. सम अदर फाइबर्स लाइक फ्लैक्स, रैमी एंड हैम्प आर आल्सो यूज्ड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज. जिस तरह कपड़ा बनाने के लिए जो फाइबर इस्तेमाल होता है वो हम कॉटन से लेते हैं, ठीक है, जो कपास होती है वो भी फाइबर ही होता है, वो भी फाइबर की टाइप है जिसे हम टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं. ओके जी, इसके बाद आ गया द जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग कोर्सेज फैब्रिक्स लाइक सैक्स, मतलब जिस हम बोरियाँ वगैरह बनाने के लिए जूट इस्तेमाल होती है. उसके बाद आ गया कॉर्डेज फाइबर. दीज फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम हार्ड फाइबर्स. दीज फाइबर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ रोप्स, रस्सियाँ बनाने में कॉर्डेज फाइबर रस्सियाँ बनाने में काम आता है. फिलिंग फाइबर्स, दीज आर यूज्ड एज मैट्रेसेस एंड लाइफ बेल्ट्स. मैट्रेसेस मतलब जो मैं आपको कह रही हूँ सफ़े बनाने के काम आता है. ब्रश फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर यूज इन मेकिंग ब्रश एंड ब्रूम्स, जो झाड़ू वगैरह बनते हैं जिससे, ठीक है, जो हम ये फ्लावर जो फूल झाड़ू होते हैं, ये दूसरे झाड़ू वगैरह होते हैं, वो भी इन फाइबर से ही बनते हैं. दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम अगेल, पालमई और सोरगम. सोरगम वलगेर, सोलगम वलगेर अगर जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं तो उन्हें पता होगा कि एक, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा कि उसको क्या कहते हैं, वो अक्सर जगहों पे उगती हैं, ठीक है, फिर उन्हें काट के उनके झाड़ू वगैरह बनाए जाते हैं. उनसे ये जो होती हैं ना छाबियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं, ठीक है, छाबियाँ बनाई जाती हैं उनसे, उनसे झाड़ू बनाए जाते हैं. अब मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा. वो सोरगम वलगेर होता है, सोरगम वलगेर लगता है, उसको काटते पता नहीं काई कहते हैं, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा उसका कि मतलब उसे हम उर्दू में या पंजाबी में क्या कहते हैं. उसको काट के फिर उससे झाड़ू वगैरह बनते हैं, उससे छाबियाँ वगैरह बनती हैं. ये सारे के सारे वो फाइबर्स हैं. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास स्क्लेरोइड्स. द वेरिएबल शेप्ड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स विद स्ट्रॉन्ग लिग्निफाइड वॉल हैविंग सिंपल पिट्स आर कॉल्ड स्क्लेरोइड्स. स्क्लेरोइड्स क्या होते हैं? वेरिएबल इन शेप्ड, ठीक है, एक जैसे शेप नहीं होती इनकी, हाईली लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निफाइड बहुत ज़्यादा होता है, और सिंपल पिट्स प्रेजेंट होती हैं. इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरोइड्स बोलते हैं. नॉन फाइब्रस होते हैं, फाइबर प्रेजेंट नहीं होता. थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स होती हैं, सिंपल पिट्स प्रेजेंट होती हैं, पिट्स के अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. मोस्टली द ल्यूमिना ऑफ स्क्लेरोइड्स आर फिल्ड विद वॉल डिपॉजिट्स. वॉल डिपॉजिट्स मतलब ये लिग्निन, पैक्टिन वगैरह इसके अंदर डेपोजिशन हुई हुई होती हैं. इन सम केसेस द डेपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल इज अनइवन इन स्क्लेरोइड्स. स्क्लेरोइड्स में और मे नॉट रिटेन प्रोटोप्लास्ट एट मैच्योरिटी, मतलब लिविंग सेल्स के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होते हैं प्रोटोप्लास्ट ख़त्म हो जाता है और ये डेड हो जाते हैं. फंक्शंस क्या हैं इसके? दीज आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यूज़ और वस्कुलर टिश्यूज़, मतलब प्लांट में हर जगह पाए जाते हैं. दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड मैस ऑफ सेल. हार्ड मैस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं. द सीड कोट ऑफ मैनी सीड्स आर इंटायरली कंपोज ऑफ स्क्लेरोइड्स. आपको पता है सीड्स कितने सख्त होते हैं. हम कह रहे हैं ना हार्ड मैस ऑफ सेल्स बनाते हैं, तो सीड की जो सीड कोट होता है ना उसके ऊपर मोस्टली क्या होते हैं? स्क्लेरोइड्स प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल इसकी क्या है? शेल ऑफ नट्स, कि नट्स के जो शेल्स होते हैं, अखरोट के जो शेल हैं वो भी स्क्लेरोइड्स होते हैं.
आमंड्स के जो शेल्स होते हैं बादाम के, वो भी सेक्युलरीड सेल्स होते हैं। फिर जो पिस्ताशियो है, पिस्ता, उसके जो सेल नट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेक्युलरीड्स होते हैं। सम नॉन फंक्शनल पैरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन वस्कुलर टिश्यूज, द वॉल्स ऑफ दिस पैरेन्काइमा बिकम थिक एंड दे बिकम सेक्युलरीड्स। कि कुछ नॉन फंक्शनल पैरेन्काइमा जो होते हैं वो भी सेक्युलरीड्स में चेंज हो जाते हैं। Secularies are also present in leaves of many plants found in tropical areas. These secularies may be diffused in mesophyll cells। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ के प्लांट्स होते हैं ना, उनके लीव्स के अंदर भी सेक्युलरीज पाए जाते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं, मेसोफिल्स के अंदर। सेक्युलरीज आर आल्सो कॉमन इन फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। दे में भी डिस्पर्स इन फ्लैशी एरियाज ऑफ फ्रूट्स, जो फ्लैशी एरिया होता है जो हम खाते हैं, मतलब गूदा जो होता है उसको फ्लैश बोलते हैं, तो उसके अंदर भी सेक्युलरीज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हैं टाइप्स ऑफ सेक्युलरीड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेक्युलरीड्स। एक है ब्रैकियोसेक्युलरीड्स और स्टोन सेल्स। दे हैव आइसोडेमेट्रिकल शेप, मतलब एक जैसी शेप होती है उनकी बिल्कुल। दे आर फाउंड इन फ्लोएम, कॉर्टेक्स, बार्क ऑफ स्टेम एंड फ्रूट्स। मैक्रोसेक्युलरीड्स, दे आर रोड शेप, दे फाउंड इन टेस्टा ऑफ सीड्स। सीड की ना डिफरेंट लेयर्स होती हैं, टेस्टा, टेगुमेंट, तो जो टेस्टा होता है ना उसके अंदर मैक्रोसेक्युलरीड्स प्रेजेंट होते हैं। एस्ट्रोसेक्युलरीड्स स्टार शेप होते हैं और ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओस्टियोसेक्युलरीड्स बोन शेप्ड होते हैं, ये स्पून की तरह के होते हैं, और ये सीड कोट में प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोसेक्युलरीड्स, दे आर थिन वॉल ब्रांच्ड, दे रिजेंबल टू प्लांट हेयर, जो प्लांट के ऊपर हेयर्स होते हैं ना उससे रिजेंबल करते हैं। दे ब्रांचेज एक्सटेंडेड इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो जो सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं ये वहाँ पे फॉलो, मतलब कि वहाँ तक अप्रोच कर लेते हैं। फीलीफॉर्म सेक्युलरीड्स, दे आर लॉन्ग सिलेंडर, दे लुक लाइक फाइबर्स। डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलरीड्स, द डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलरीड्स कोऑर्डिनेट एंड इंट्रूसिव, 2 तरह की इसकी डेवलपमेंट होती है, एक कोऑर्डिनेटेड, एक इंट्रूसिव। कोऑर्डिनेटेड कैसी होती है? इन दिस केस द सेल वॉल कंटिन्यूज टू ग्रो यूनिफॉर्मली, दिस यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑन ऑल साइड विदाउट सेपरेशन फ्रॉम नेबरिंग सेल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ। मतलब कि यूनिफॉर्म ग्रोथ, सेल वॉल ग्रो करती जाएगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली, और यूनिफॉर्म ग्रोथ और साइड पर जाएगी, कोई सेपरेशन नहीं होगी नेबरिंग सेल से। उसको जब उससे सेक्युलरीड्स बनेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटेड सेक्युलरीड्स। जो सेक्युलरीड्स किससे बनेंगे, यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ सेल वॉल से, उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटेड। इंट्रूसिव किसे कहेंगे, लेटर द ग्रोथ बिकम लोकलाइज एट सर्टन पॉइंट्स, इसे हम क्या कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म ग्रोथ होती जाती है सेल वॉल की। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि बिकम लोकलाइज्ड, कि कुछ कुछ जगह पे होगी, कुछ जगह पे नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म ग्रो कर रही है। तो यूनिफॉर्म ग्रो करेगी वो कोऑर्डिनेटेड हो जाएगी, और जो लोकलाइज्ड हो जाएगी, एरिया स्पेसिफिक हो जाएगी, वो इंट्रूसिव हो जाएगी। इट प्रोड्यूसेस सेवरल प्रोसेसेस, दीज प्रोसेसेस ग्रो आउटवर्ड एंड फ्रॉम ब्रांचेस, दीज ब्रांचेस पेनिट्रेट इनटू मिडल लैमेला ऑफ द नेबरिंग सेल्स, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड इंट्रूसिव। क्योंकि ये क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है मिडल लैमेला के अंदर। उसके अंदर सेल वॉल स्मूथली ग्रो कर रही थी, लेकिन इसके अंदर मिडल लैमेला कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है मिडल लैमेला। और जब ये जो ब्रांचेस ग्रो करके मिडल लैमेला के अंदर प्रोसीड कर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव कहते हैं। ये डेवलपमेंट है। या तो सेक्युलरीड्स कैसे डेवलप करते हैं कि उनकी सेल वॉल ग्रो करती जाती है यूनिफॉर्मली, ठीक है। दिस uniform growth on all sides without separation from neighboring cell is called coordinating growth। यूनिफॉर्म ग्रोथ करती जाएगी, कोई सेपरेशन नहीं होती, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि लोकलाइज्ड हो जाती है ग्रोथ, ठीक है। सेवरल प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस क्या है कि ग्रो आउटवर्ड ग्रो करती है, ब्रांचेस बना लेगी, और ब्रांचेस किस में पेनिट्रेट कर जाएंगी, मिडल लैमेला के अंदर। इस तरह की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव ग्रोथ कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जाइलम और फ्लोएम रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।